मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। आज का प्रसंग है जनक जी का अयोध्या में दूत का भेजना। दूत अवधपुर पठवहु जाए, आनहि नप दशरथ बुलाए। मुदित राव कहीं बलहि कृपाला, पठय दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुर महाजन सकल बुलाए, आए सभिन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगरु सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोले पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाए, सिर धर बचन चले सचु पाए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठहे बोले गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विविध बंद तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देख विचित्र यते, मन विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते फल बनाए तथा पदम राग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि मैं सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित यही बेल बनाए, लखना परहि अपरन सुहाए। बाँस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने के। सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई जो पत्तियों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रचि पचे बंद बनाए, बिच बीच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चेर कोर पच रचे सरोजा। उसी नाग बेल के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने से रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इस रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भंग बहुरंग बिरंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, सुरपति माखम्बन गढ़ काढ़े। मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़े। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी।
चौके भांति अनेक पुराए, विदुर मणिमय सहज सुहाए। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सौरभ पल्लव सुभग सुठे, किए लील मलिकोर। हेम बौर मरकत घबरे, लसत पाट मय डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों को गुच्छ सुशोभित हैं। रचे रुचिर वर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका का पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जायन बरन विचित बिताना। दीप मनोहर मणिमय नाना, जायन बरन विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हन बैदे, सुबरन असमत कवि के। जिसमें मणियों के अनोखे सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हु रामु रूप गुण सागर, शोभितानु तिह लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसे, ग्रह गह प्रतिपुर देखहि तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहि तिरहुत तेहि समय निहारे, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारे। जो संपदा नीच गह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने त्रिहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बसई नगर जहि लक्ष्य करे, कपट नार बरवेश। ते पुर कै शोभा कहत, सकुच सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उसे बुला लिया। करे प्रणाम तिन पाति दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बार बिलोचन बाँचत पाते, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामू लखनऊ उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुण्य धर धीर पत्रिका बाँचे, हरस सभा बात सुन साची।
हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुध पाए, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाए, तात कहाँ ते पाती आए। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर हुए आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी ये चिट्ठी कहाँ से आई है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहै कहो के देश। सुन स्नेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय।